स्टॉक एक्सरे में हम आज बात करेंगे ट्राइडेंट के शेयर पर। ये टेक्सटाइल की एक लीडिंग कंपनी कहलाती है। शेयर का प्रदर्शन देख लेते हैं पहले। जनवरी 2022 में ये शेयर 70 रुपये तक पहुंच गया था और वहां से अब 55% नीचे है। देखिए ये क्यों गिरा शेयर। अगर आप इसका FY22 का ही रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट में जो इनका प्रॉफिट आया था वो था 834 करोड़ रुपए। वो अभी तक का रिकॉर्ड है। इस कंपनी ने उतना प्रॉफिट ना उससे पहले कमाया था ना उसके बाद कमाया। अब प्रॉब्लम यही आ गई थी कि जब वो 834 करोड़ रुपए अगले साल घटना शुरू हुआ FY23 में, तो ये शेयर धीरे धीरे नीचे आना शुरू हुआ। अब पिछले 3 साल में FY23 से FY25 तक जो इनका प्रॉफिट चल रहा है वो 350, 370 और 442 करोड़ रुपए की रेंज में चल रहा है। उस समय प्रॉफिट इसलिए बढ़ा था क्योंकि टेक्सटाइल वगैरह में जो PLI स्कीम मिली थी उनके बेनिफिट्स मिले थे और काफ़ी कुछ जगहों से एक्सपोर्ट रुके हुए थे, तो इंडिया ने जो जिस तरह से कोविड में रिकवरी की उसका फ़ायदा कंपनी को मिला। अब कंपनी के साथ ट्रिगर क्या है, देखिए अब ये कंपनी को फोकस करने का इसलिए हमने इस पर फोकस किया क्योंकि दर्शकों के सवाल तो आ ही रहे थे, लेकिन Q4 के नतीजे काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। इसके Q4 के नतीजे काफ़ी शानदार रहे। रेवेन्यू 11% बढ़ा, 125% प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दिया। Q4 में प्रमोटर्स और FIs ने भी शेयर खरीदे हैं। अब देखिए उन्होंने पहले ही हालांकि शेयर खरीद लिए थे, रिजल्ट्स तो बाद में आए Q4 के, लेकिन दो चीज़ें कि प्रमोटर भी अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं, FIs भी बढ़ा रहे हैं और तीसरा रिजल्ट्स भी ठीक आ रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अमेरिका चीन के टैरिफ वॉर जितना लंबा खींचेगा उससे हो सकता है कि इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज को फ़ायदा हो। हमारी एक पोर्टफोलियो मैनेजर से बात भी हो रही थी, उन्होंने ये भी कहा था कि टेक्सटाइल कंपनीज के पास बहुत सारे ऑर्डर एक साथ आ गए हैं, तो वो अब ये देखना बहुत ही आने वाले समय में इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि इन कंपनीज की अर्निंग में वो ऑर्डर्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अमेरिका का अगर देखें तो कंपनी की कुल आय में करीब 38% हिस्सा रहता है और कंपनी की अगर वैसे टोटल आय देखें तो उसमें करीब 60 से 62% कंपनी एक्सपोर्ट से ही कमाती है, तो अमेरिका इनके लिए बड़ा मार्केट है। इनके पास क्लाइंट भी बहुत अच्छे हैं। टारगेट, वॉलमार्ट, अमेजॉन, आइकिया, ये कुछ एक बड़े नाम हैं जो कि कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में है और इनसे कंपनी काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू अर्न कर रही है। रुपए में अगर कोई भी कमजोरी होती है तो उसका बेनिफिट एक्सपोर्ट कंपनियों को मिलता ही है। अब इसके फंडामेंटल क्या है, कंपनी का 85% आय जो आती है वो टेक्सटाइल से आती है, बाकी 15% जो आय आती है वो पेपर बिजनेस से आती है। पेपर बिजनेस में भी ये काफ़ी बड़ी प्लेयर बनती जा रही है और अगर टेक्सटाइल उस सेगमेंट में देखें तो बेडशीट और टॉवल्स, इन दोनों ही सेगमेंट में ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, अग्रणी कंपनी है। वेल्सपन लिविंग के बाद इसी का नाम आता है और कंपनी भारत की दूसरी बड़ी होम टेक्सटाइल एक्सपोर्टर कंपनी भी है। कंपनी यान का भी प्रोडक्शन करती है जो टेक्सटाइल में यूज़ होता है और पेपर सेगमेंट की क्षमता कंपनी की करीब 2.25 लाख टन है। पेपर प्लांट इनका पंजाब में है जिसकी वजह से इनकी जो रॉ मटेरियल सप्लाई है वो काफ़ी आसानी से इनको रॉ मटेरियल मिल जाता है, निर्भरता ज़्यादा नहीं करनी पड़ती इनको। कर्ज घटाने पर भी कंपनी काम कर रही है। कंपनी ने पिछले साल ही अपना कर्ज 2126 करोड़ रुपए से घटाकर 1635 करोड़ रुपए किया है। ये जो डेट है ये शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों डेट हैं। वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव साइड पर है क्योंकि कंपनी की EPS बावजूद इतनी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ के भी 73 पैसे ही थी और PE मल्टीपल करीब 41.9 का है, बुक वैल्यू करीब 9 रुपीज़ की है। लवलेश सर, आप अगर बिजनेस को देखें और दूसरी फंडामेंटल्स चीज़ों को देखें, उसको एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ वैल्यूएशन रखते हैं और तीसरी तरफ आउटलुक रखते हैं, सर तीनों पर बताएं कि ये शेयर आपको कैसा लगता है। देखिए, जैसा आपने बताया, सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर ये हुई विवेक जी की कंपनी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, आप हॉवेल्स का देख लें या यार्न का देख लें, थोड़ा ऑन द सेम रेंज में ही है। पर जो इनका आपने एक फैक्टर बोला कि कंपनी पेपर और बोर्ड में उन्होंने डाइवर्सिफाई करा, और अगर आप देखें तो वो काफी कुछ जो उसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो 75% से अब 92% हुआ। तो एक चीज तो इनको वहां पर अच्छा हो रहा है। अगर आप इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट का भी ब्रेकअप देखें तो पेपर और केमिकल्स में जो इनका योगदान रहा 28 दशमलव रहा। और जो एक आपने एक बात बोली कि एकदम से इनको जो आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर मिले, बुल्क ऑर्डर, वो यस डेफिनेटली है। मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखें कैपेसिटी, तो वो काफी कुछ इतनी अब हाई हो गई है, मतलब एकदम बुल्क ऑर्डर मिले हैं, तो वो डेफिनेटली यहाँ पर उनके रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और अगर आप देखें तो
जनवरी 2022 के स्तर के ऊपर ही है। मुझे लगता है स्टॉक ऑब्वियसली इसके दो तीन मेजर कंपटीटर है, स्टॉक में काफी कुछ अपने फंडामेंटली चेंज हुआ उसी ड्यूरेशन में। इसके जो कंपटीटर्स है, आप भले वो फाइनेंशियल्स में देख ले, प्राइस में इसको काफी कुछ आउट परफॉर्म करा। करंट लेवल्स पे स्टॉक में जो एक बॉटम भी बना है मेरे ख्याल से नीचे के स्तर पे 25-26 के स्तर पे, काफी अच्छा है, स्टॉक ने सस्टेन करा है। ये चीजें उसके फेवर में तो है, शीला फोम हुआ, दूसरा वेल्सपन लिविंग हुआ, उसके कंपैरिजन में देखे तो स्टॉक थोड़ा सा हमको लोअर लेवल्स पे मिल रहा है। और जो करंट प्राइस मैंने बताया 25-26, वहां से हमको एक 20% तो तेजी देखने को मिली है। पर ये लेवल्स पे अगर थोड़ी सी गिरावट आती है, मुझे लगता है 27 से 28 के लेवल्स पे अगर वापस से स्टॉक मिलता है तो डेफिनेटली इसमें कर सकते हैं। दूसरे जो इसके कंपटीटर्स से आप पहले कैसे फैशन को देख लीजिए, रिटेल में वो भी बेडशीट्स वगैरह ही बनाती है, अगर आप उसका परफॉर्मेंस देखें तो 155 से 100 स्टॉक ऑलमोस्ट 540 आए, अभी करेक्शन होकर 50 तक। मुझे लगता है कि इसमें जो टर्न अराउंड स्टोरी आप बता रहे हैं फाइनेंशियल्स के थ्रू, काफी कुछ देखने को बन सकती है। स्टॉक करंट लेवल्स पे ओवरसोल्ड कैटेगरी में हमको मिल रहा है। अगर रेंज को लेकर चले तो 40 से 41 आपको आने वाले 6 महीने में मिल सकता है। अगर चीजें इसके जो पेपर का और बोर्ड का बिजनेस है, और दूसरा है इसका टावल, और वहां पर इसकी जो ऑलरेडी एक हम बोल सकते हैं स्ट्रांग होल्ड है, वो अगर प्ले आउट होती है, और ऑब्वियसली यूएस चाइना का जो टैरिफ वॉर है उससे जो इसको फेवर मिला है, 40-41 के ऊपर में स्टॉक में फिर ऑल टाइम हाई के लिए एक बार 68 रुपए के लिए ब्रेकआउट होगा। पर ऑन द लोअर साइड मुझे लगता है कि 27 से 28 के आसपास स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म पुल बैक बन रहा है। ऊपर में 40 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट है। ठीक है, तो यहाँ पर सर ने पूरा एक्सरे टेक्निकली भी कर दिया। ये अच्छी बात रही कि फंडामेंटली जो हमने पॉइंट्स रखे, सर ने उसी तरीके से टेक्निकली आपको लेवल्स बता दिए कि 26-40 किस तरह से कंपनी को आपको देखना चाहिए। तो जो लोग इसमें हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक पूरा चार्ट पैटर्न, पूरा फंडामेंटल तैयार हो गया। लवलेश सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई डिस्क्लेमर देना चाहें सर? धन्यवाद विवेक जी, आमंत्रित करने के लिए। जो भी स्टॉक हमने डिस्कस करे हैं, हमने जिन पर वार्तालाप करा, उनमें कोई भी स्टॉक नहीं है जो अभी हमने फिलहाल हमारे क्लाइंट को रिकमेंड करा हो। ये मेरा अभी फिलहाल एक डिस्क्लेमर रहेगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने शो पर आमंत्रित करने। थैंक यू सर।